जी जनाब, तो आपकी भी गुर्दों से रिलेटेड जो मसले हैं हम उनके यहाँ पे हल तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन भाई आपने डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना है, प्रॉपर अपना एग्जामिन कराना है। हमारे साथ मौजूद है जनाब बड़ी सीनियर डॉक्टर शर्जील सौलत, जो कि किडनी सेंटर टब्बा किडनी सेंटर से हैं। हमारे साथ डॉक्टर रोशान शाहिद, यूरोलॉजिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी से हैं। साथ में हमारे साथ गालिब आगा हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिल्किस शेख। आप तमाम तो लोगों को मैं शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताएं किडनी की प्रॉब्लम होती क्यों है? जी, किडनी जैसे कि हम सबको पता है कि एक बेसिक मेजर ऑर्गन में आता है, क्योंकि इसको बॉडी में से तमाम फजलात और जो हमारे ऐसी चीज़ें बनती हैं जो बॉडी के लिए नुकसान होती हैं खुराक की ब्रेकडाउन के बाद, उनको इसको अखराज करना है और करना भी पानी की मदद से है। तो किडनी का तो पहले ये बुनियादी फंक्शन उसका मेन ये है, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं लेकिन ये मेन फंक्शन है। और फिर उसकी ज़ाहिर बात है कि उसके जो अंदर 10 लाख सेल्स एक किडनी में दिए गए हैं, यानी कि टोटल मिला के 20 लाख सेल्स हैं। तो मैं अक्सर पेशेंट को समझाता हूँ कि ये बैटरी सेल्स की तरह है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उन बैटरी सेल्स को लेके कितना अरसा ज़िंदगी में चलते हैं। और बिल्कुल जैसे वीडियो गेम्स खेलते हैं और दूसरी तरफ से पंच पे पंच आ रहे होते हैं और वो बैटरी लेवल्स लो हो रहे होते हैं, तो इसी तरह हमारी किडनीज़ का भी पूरी ज़िंदगी यही रहता है सिलसिला कि लड़ना है इन्होंने अगेंस्ट ऑल दोज इम्प्योरिटीज़ जो प्रोड्यूस हो रही हैं बॉडी में, और फिर पानी उसकी हेल्प करता है। तो किसी भी जगह पे कोई ऐसी डिज़ीज़, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रो में बताया कि शुगर है, मैं शुगर ही की बात ले लेते हैं कि अगर डायबिटीज़ है किसी को और वो पूरी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, लेकिन किडनी से आपने कहा कि शुरू होता है, तो कुछ जैसे किडनीज़ हैं और आइज़ हैं, ये वो जगह हैं जहाँ पे इसको डायग्नोस करना, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को आसान होता है। तो एल्ब्यूमिन यूरिया, जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, वो अगर किडनीज में यूरिन में आनी शुरू हो जाए तो उसको डिटेक्ट करना आसान होता है, और वो इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आ रही होती है कि वहाँ से उसको डिटेक्ट करके ठीक करना आसान हो जाता है। इसीलिए डिटेक्शन आसान है और इसीलिए यूरिन के ये रूटीन टेस्ट किए जाते हैं। और यही बेसिकली बुनियादी वजूहत हैं। जैसे अब शुगर है, आपने ब्लड प्रेशर का जिक्र किया, स्टोन डिजीज़ का आपने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। अभी जब बात आगे चलती है तो उसमें मैं आपको बता दूं कि कितने छोटे बच्चे तक इफेक्टेड हैं स्टोन डिजीज़ की वजह से। देखिए, क्योंकि हम तो ये सुना था कि बाकी की आपकी 30 साल से जब आपकी उम्र बढ़ती है तो तब आपको स्टोन्स हो सकते हैं, तो आप कह रहे हैं कि छोटे बच्चे के भी किडनी में स्टोन्स हो सकते हैं। इज इट बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ कैल्शियम मे बी दैट ही इज कंज्यूमिंग, या क्या हो सकता है? बेसिकली जो हमारे पास ज़्यादा 3 से 4 महीने तक के बच्चे भी स्टोन्स के साथ, दोनों साइड्स के स्टोन के साथ प्रेजेंट करते हैं। यूजुअली इनकी जो मेन कॉज है वो मेल नरिशमेंट है, और ये ज़्यादातर जो बच्चे हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, जहाँ पे एक तो गर्मी ज़्यादा है, पानी की कमी है, पानी भी प्योर नहीं है, उसमें भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स का इशू है, और फिर मेल नरिश्ड है क्योंकि खुराक अच्छी नहीं है और फीड अच्छे नहीं है, तो उसकी वजह से वो स्टोन बनाते हैं। ये बड़े ख़ास किस्म के स्टोन हैं, अमोनियम हाइड्रोजन यूरेट, और काफ़ी इस पे स्टडीज़ और रिसर्च अब पाकिस्तान में हो रहा है, पहले से ज़्यादा नहीं था। और ये इसी एज में इनके किडनीज वीक होने शुरू हो जाते हैं। नो वंडर। इसलिए अक्सर हम जब डॉक्टर शान हम जब डायलिसिस सेंटर में भी जाते हैं तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि हमने अच्छी बड़ी उम्र के लोग को ही देखेंगे कि उनके डायलिसिस हो रहे हैं या जवान लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं। हम बच्चों को भी देखते हैं, बच्चों के डायलिसिस हो रहे हैं। सो इज इट वन ऑफ द रीजंस कि बच्चे भी किडनी फेलियर की तरफ जा रहे होते हैं? डेफिनेटली इफ इट्स मींस अंडर डायग्नोज नहीं हुआ, पता नहीं चला दोनों किडनीज में है, लॉन्ग टर्म है, स्पेशली अगर किडनीज की ट्यूब्स में आके स्टोन्स ने ब्लॉकेज कॉज कर दिया, देन इन द लॉन्ग रन इफ इट अगर अंडर डायग्नोज रहता है, ट्रीट नहीं होता है, तो देन डेफिनेटली इन द लॉन्ग टर्म किडनीज डैमेज हो जाती हैं एंड दैट कैन लीड टू डायलिसिस डेफिनेटली। तो डॉक्टर साहब, अलामात क्या है, ज़रा मुझे बताएं, कैसे पता चलेगा कि मैं किसी को देख के कोई बंदा कहे कि जी मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसको कहूँ कि हाँ भाई तुम अपना किडनी भी ज़रा चेक करवा लो, अपना एटलीस्ट किडनी का अल्ट्रासाउंड तो कराओ। तो किडनी फेलियर की अगर अलामात, वैसे अगर किडनी रिलेटेड कोई भी अगर इशू हो, आपको तकलीफ, आपको स्टोन्स होने की तकलीफ तो होगी, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी किडनी बाकी फेलियर की तरफ जा रही हैं तो क्या अलामत होगी? अच्छा, इंटरेस्टिंगली पेन एक बहुत बड़ी अलामत है, और ऑफ कोर्स लोग पेन भी जरा गलत समझ रहे थे कि जरा पेन अगर आगे आ रही है तो वो किडनी के लोग मसल्स पेन को भी
कंफ्यूज कर देते हैं। इसके दर्द हो रहा है ना, तो इट्स अ ब्लेसिंग कि आपको पता चल रहा है। तो वो हम अक्सर कहते हैं खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें दर्द होता है किडनी की वजह से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द 50% ऑफ द टाइम पेन नहीं होता। जो बड़े स्टोन्स किडनी में बनते हैं उसमें पेन नहीं होता, ये प्रेजेंटिंग कंप्लेंट नहीं है। दैट्स वाई, ये तो बड़ी चीट करने वाली बीमारी है भाई। तो दैट्स वाई वो प्रेजेंट लेट करते हैं। और फिर हम कहते हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, आपके आसपास किसी को स्टोन है तो वो इसकी स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कम से कम अल्ट्रासाउंड, और बड़ा आसान हो गया आजकल अल्ट्रासाउंड, तकरीबन हर क्लिनिक में एक अल्ट्रासाउंड मशीन आ गई है, तो उसमें देखने में कोई हर्ज नहीं कि भी स्टोन है कि नहीं है। आप जाके आराम से KUB कराएं। मुझे बताएं डॉक्टर बिल्किस, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी क्या गलतियां करें कि जो हमारे किडनीज पे प्रेशर आ रहा है? अच्छा, एक तो ऑलरेडी इसमें जिम्मेदारियां काफी है ना, जी, उसमें बिल्कुल। सफाई करनी पूरी बॉडी। बिल्कुल उससे सफाई करनी। अच्छा, एक अलामत है किडनी की, वो ये है कि आपको नोजिया रहता है, आपका मैदा खराब रहता है, और लोग क्या करते हैं कि जाते हैं और खुद से सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं। मैदे के हाजम चूरन ले लेंगे या कोई ऐसी चीजें हाँ, ले ये लेंगे, तो हर घर में होते अपने हैं। मैदे को सही रखेंगे, उनका नोजिया कभी सही नहीं होगा उनका, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस में मैंने ये देखा है, जिन लोगों को नोजिया रहता है, हर वक्त कहते हैं यार पेट खराब रह रहा है, जलन हो रही है मैदे में, इसका डायरेक्ट कनेक्शन किडनी से। तो मैं हमेशा उन लोगों को कहती हूँ कि अपनी किडनी चेक करो भाई, KUB करा लो, अल्ट्रासाउंड कराओ, पता चलेगा ये। अच्छा, और हम गलती क्या करें, मदिया कितने सालों से हम लोगों को सिखा रहे हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, आप वही नजर आओगे जो आप खाओगे। ठीक है, अब अद्वियात, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें अद्वियात देते हैं और डॉक्टर हमें बताते भी हैं कि इसके साथ आपको कितना पानी पीना है। आप मुझे बताएं कितने लोग उस पर अमल करते हैं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पिया ही नहीं जाता, प्यास ही नहीं लगती। मैं तो अपनी बात भी करूं, मुझे यही कहते कि पानी नहीं पिया जाता, तो मैं कहती हूँ भाई पानी पिया नहीं जाता ना, आपको जीना है तो आपको पानी पीना है। आप हर 2 घंटे में 1 गिलास पी लें, हर 2 घंटे में 1 गिलास पी लें। वैसे हमारा ऐसा है कि देखिए हमारे मशरूबात होते हैं उसमें भी तो पानी होता है, चाय होता है उसमें भी पानी होता है। हम अपने जबान का जो चटखारा है ना उसको नहीं छोड़ते। हम कहते भाड़ में गई सारी बीमारियां, सब सही हो जाएंगी। मैं और आप जितना सिखा दें कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, मगर लोग अपने जबान का चटखारा कभी भी नहीं भूलते। और जैसे मैं खुद नॉर्दर्न एरिया की हूँ, तो टेंडेंसी उस तरफ ज़्यादा होती है लोगों में किडनी स्टोन बनने की, क्योंकि हम आबशार का पानी पीते हैं। और जब आबशार का पानी पीते हैं, उसको उबालते नहीं हैं, उसमें के ऑक्सिलेट वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो टेंडेंसी होती है पथरी निकालते जाओ पथरी बनती जाएगी, पथरी निकालते जाओ पथरी बनती जाएगी। ये भी होता साइकिल है एक तो। जी जी बिल्कुल, आप डॉक्टर साहिबान से पूछ लीजिए, वो भी ये कहेंगे कि ये जरूरी नहीं कि आपको एक दफा किडनी में स्टोन बनी, आपने लेजर करा लिया, आपको दोबारा नहीं बनेगी, कभी भी ऐसा नहीं। ठीक है, दूसरा ये कि UTI की वजह से जिनकी किडनी में बार बार स्टोन बनने की टेंडेंसी होती है, उनको UTI भी बहुत रहता है, यूरिन इन्फेक्शन उनको बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बिगड़ जाए तो उनको बुखार की कैफियत होती है, उनका बॉडी टेम्परेचर, देखिए हमारी बॉडी हमें बता रही होती है ना कि कोई इन्फेक्शन है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ग़िज़ा में किडनी को जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना, जो किडनी चाहता है कि उसको मिले और वो साफ हो, वो हर घर में मौजूद होती है, वो है लेमन है। क्रैनबेरी हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे क्रैनबेरी के साशे मिलते हैं, जी जी, उससे भी मैंने बेहतरीन पाया है नींबू पानी। निफ्रोटिक सिंड्रोम्स होता है जिसमें यूरिन में प्रोटीन आ रहा होता है, उसके लिए भी जो है ना नींबू पानी, जिनको भी किडनी का मसला हो वो नींबू पानी ना छोड़ें, और आप अल्लाह की कुदरत देखें। और दूसरी बात है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो। भाई देखिए कुछ किडनी साफ होती है। हाँ, कुछ चीजों में पोटेशियम किडनी के लिए सही नहीं है, जैसे हर चीज की ज्यादती सही मैं नहीं लोगों है। को देखती, लोग कहते हैं खून की कमी होगी, चलो अनार भर भर के खाते, वो बाद में डायलिसिस तक की नौबत आ जाती है। बिल्कुल, अनार हो गया, केला हो गया, और अपना नारियल पानी हो गया, ये चीजें। अच्छा, नारियल पानी किडनी के में पथरी को तोड़ती भी अगर नींबू मिला लिया जाए और सिर्फ 7 दिन सुबह पिया जाए, निहार मुंह पिया जाए, मगर हर वक्त नारियल पानी पीना
ये भी खराब। अच्छा, हर चीज़ की ज़्यादती भी ज़्यादती काफ़ी बुरी खराब। होती है। अगर मैं हिकमत में देखूं तो हिकमत में क्या वजूहात बनती है जिसकी वजह से जो हमारी किडनीज हैं, जो हमारे गुर्दे हैं, वो मुतासर होते हैं गालिब? देखें, जिस तरह अभी बात हो रही थी कि गुर्दे का काम ही टॉक्सिन्स को अपने एक फिल्ट्रेशन प्लांट है बेसिकली। जितने भी हमारे यहाँ जो गुर्दे की सफाई हो रही होती है वो पानी के वजह से हो रही होती है। पानी उन तमाम चीज़ों का इखराज करता है। हमारे यहाँ मसला ये है, जो सबसे बड़ी वजह है वो है पानी की कमी। हम लोग पानी उतना नहीं पीते जितनी हमारी ज़रूरत है। और ये जो एक टैगलाइन है कि 8 गिलास पानी हर बंदे के लिए बराबर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। हर बंदे की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं पूरा दिन एसी में बैठता हूँ, काम करता हूँ, गाड़ी में मेरे एसी है, और मैं घर जाके भी एसी वाले कमरे में बैठ रहा हूँ, तो मेरी रिक्वायरमेंट में भी 8 ग्लासेस हो या उससे कम भी हो सकती है। कम भी हो सकती सर, इससे कम होना इज नॉर्मल ना? अगर कम हो सकती है अगर सारा दिन एसी में वो बैठे हैं तो जबकि ठीक, बट बेहतर है कि मिनिमम 8 गिलास में पी लूँ। लेकिन एक बंदा जो मुस्तकिल बुनियाद पर रोड पर काम कर रहा है, एक मजदूर है, उसको पसीना भी मुझसे कम से कम 10 गुना ज़्यादा आ रहा है, उसकी खुराक भी ज़्यादा है, उसके जो डिफरेंट किस्म के मिनरल्स वाइटामिन वो ले रहा है खुराक के ज़रिए, जो कुछ गलत भी हैं कुछ सही भी हैं, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जो नॉर्मली, जो अगर मैं इस तबके की बात करूँ तो वो नॉर्मली दाल वगैरह ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहे होते हैं, सब्जी पे एम्फोसाइज कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी बहुत सारे इशूज़ ऐसे होते हैं जो किडनी में रुक रहे होते हैं। उनके लिए 8 गिलास पानी बराबर नहीं है, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट जब बहुत कम है, तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा पीना है। और एक छोटी सी बात डॉक्टर बिल्किस ने भी कही कि पानी का गिलास हर 2 घंटे में पिए। हमारा मसला पता है क्या है? गिलास थोड़ा सा भरा, पी लिया, दिमाग में ये है कि मैंने 1 गिलास पानी अभी 2 घंटे पहले पिया। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ 1.5 लीटर वाली पानी की 2 बॉटल्स कम से कम पर डे ख़त्म होनी चाहिए। 3 लीटर पानी आप कम से कम दिन में पी लें। कम से कम आपको पता तो 3 लीटर पी लिया, गिलास भरा, आधा गिलास भरा, पी लिया। और हमारे दिमाग में यही होता है कि मैं तो अभी थोड़ी देर पहले तो पानी पिया, अब पिया इतना सा होता है 1 घूंट। मेरे तो दिमाग में आ रहा है कि मुझे तो प्यास ही नहीं लगती, तो अब मैं आज मुझे लगता है मैं सुनूंगी ना किडनी के बारे में, मुझे लगेगा मुझे क्योंकि मैं पानी नहीं पीती। नहीं, एक्चुअली आई वुड लाइक टू ऐड टू दैट कि हम लोग बिल्कुल फिनिकी भी ना हो जाएं ये सारी कॉन्वर्सेशंस के, बिकॉज दैट इज आल्सो रॉन्ग। बिकॉज मेरी ये टाइम हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो पहली फैमिली से सुन के आए होते हैं कि पानी ज़्यादा पीना है, और बड़ी बड़ी बोतलें पकड़ के घूम रहे होते हैं और पानी पी पी के उनको उल्टियाँ आ रही होती हैं। सो दैट्स नॉट द राइट अप्रोच। एक ये चीज़ भी ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो द कैलकुलेशन हैज़ नॉट टू बी कि 8 गिलास, 10 गिलास, 15 गिलास। जैसे डॉक्टर गालिब ने कहा, उसको मैं पेशेंट्स को इस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि यू हैव टू, जो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने सही पानी किया, उसको आप कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, एज अ लेमैन। आपको दिन में कम से कम हर 3-4 घंटे के बाद यूरिन आना चाहिए, जो स्ट्रॉ कलर्ड हो। अगर आप सुबह गए हैं यूरिन पास करने, अक्सर जैसे गर्ल्स दे डू दिस, के सुबह यूनिवर्सिटी जाने से पहले गए वॉशरूम, उसके बाद शाम को जब वापस आए गए, बीच में कहीं और किसी वॉशरूम को यूज ना करना पड़े। बहुत सारी खवातीन जो हाँ, काम करी बहुत- होती हम सब ने किया था और वो इसमें। थी वॉशरूम सही नहीं है। exactly. मैं लोगों को, बहुत सारे एक्टर्स को वो कहते हैं जी कि हमारा जो जहाँ पे हमारी शूट थी, लोकेशन थी, हमारे वॉशरूम्स इतने अच्छे नहीं, तो हमारी कोशिश होती है बाथरूम ना जाएं। तो ये इतना गैप नहीं आना चाहिए। इतना गैप आएगा तभी जब आप या तो बहुत ही किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ आप बहुत स्वेट कर रहे हैं, इसलिए आप में डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, या आपने एनफ अमाउंट ऑफ वाटर लिया नहीं है। सही है। सो गेज करने का तरीका यही है। अगर आप हर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद यूरिन पास करने जा रहे हैं, अच्छी मिकदार में आ रहा है, स्ट्रॉ कलर्ड आ रहा है, सो दैट मीन्स आप अच्छा पानी पी रहे हैं। एक और तरीका ये होता है कि आप पेशेंट्स को समझाने के लिए कि आप रमजान में रोजे रख रहे हैं, सही है, जब ये आप पेशेंट को समझाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद Sure. मुझे भी ब्रेक लेनी, ठीक है, ब्रेक लेनी है। और मुझे डॉक्टर साहब से भी पूछना है कि क्या निहार मुंह पानी पीना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अगर मैंने निहार मुंह पानी पी लिया, मेरे पेट में दर्द शुरू होती है, मुझे लगता है जिससे मुझे उल्टी आ जाएगी। और डॉक्टर बिल्किस किचन काउंटर में भी जाएंगी, कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं आपकी किडनी हेल्थ के हवाले से, आपकी गुर्दे की सेहत के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इसको बड़ा निगलेक्ट कर रहे होते हैं, अपने ब्लड प्रेशर पे, अपने दिल पे, अपनी शुगर पे जो है ना कभी कभी ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं, और उससे ज़्यादा खौफ भी खाते हैं। लेकिन इस चीज़ से खौफ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को आउट नहीं कर रहा, तो सोचिए आपकी बॉडी क्या कुछ बन जाएगी। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए, UTI क्या है, और बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं किडनी रिलेटेड, वो कौन कौन से हैं जो हमें मालूम ही नहीं है? जी, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एब्रीविएशन है, और लेकिन एक मिस नॉर्मल भी है, क्योंकि कभी भी पेशेंट जब आपके पास मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, या जब भी आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें तो इन्फेक्शन है, वो खुद डायग्नोस करके आते हैं, और उसकी वजह ये है कि सुनी सुनाई बात है, या फिर कई दफ़ा लोकल जनरल प्रैक्टिशनर्स ये उनके जहन में डाल देते हैं कि आपको तो इन्फेक्शन है, ये मेडिसिन खानी है। UTI एक प्रॉपर डेफिनेशन है एक इस चीज़ की कि
एक ख़ास अमाउंट बैक्टीरिया की यूरिन में होनी चाहिए और कैलकुलेट होनी चाहिए, और फिर ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए कि क्या ऑर्गेनिज्म है, तो उसी को यूटीआई कह सकते हैं। तो इस एक तरह से सोसाइटी में एक मिसनॉमर है, एक लफ्ज़ है जो यूज़ हो रहा है लेकिन होती नहीं है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आते हैं ये इन्फेक्शन वाले और मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेके खा के, कभी खुद सेल्फ मेडिकेशन, हम अभी जिक्र भी आप कर रहे थे, और इसके अलावा कभी कभी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंटीबायोटिक्स विदाउट डूइंग अ यूरिन कल्चर टेस्ट। एक वाई टेस्ट है यूरिन कल्चर, यूरिन डीआर की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन यूरिन कल्चर आइडेंटिफाई करेगा ऑर्गेनिज्म क्या। जब तक वो ना हो हम लेबल नहीं कर सकते, और एंटीबायोटिक नहीं देनी चाहिए जब तक कि फीवर ना हो। तो फीवर हो या सीवियर सिम्टम्स हो तो फिर एंटीबायोटिक की इंडिकेशन है, अदरवाइज यही तो मिसयूज़ हो रहा है एंटीबायोटिक्स का। और ऐसे भी अब तो पेशेंट आते हैं जिसमें कल्चर होता है लेकिन एंटीबायोटिक उसमें कोई भी सेंसिटिव नहीं होती, रेजिस्टेंट है। तो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है एंटीबायोटिक्स, और अल्टीमेटली एक टाइम आएगा, मैं और हम सब परेशान हैं इस बारे में, कि एंटीबायोटिक्स बचेंगी नहीं कि जिससे हम ट्रीट कर सकें। कि सर बाकी हम लोगों ने इतनी बिला वजह एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से जब हमें ज़रूरत होती है तो उस वक्त तो एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी में काम ही नहीं कर रही होती। बिल्कुल, और तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन को समझें कि कल्चर जो बताएगा तो फिर इन्फेक्शन है, अदरवाइज बाकी चीज़ों को हम लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स कहते हैं, जो कि सिर्फ सिम्टम्स हैं। यूरिन का बार बार आना, यूरिन का रुक रुक के आना, जलन के साथ आना, दर्द के साथ आना, ये सब सिम्टम्स हैं, डजंट मीन के उसको इन्फेक्शन है। और कभी कभी जिसमें ब्लड, डॉक्टर शायद कभी कभी उसमें ब्लड भी आ जाता है, बहुत से लोग शिकायत करते हैं। डेफिनेटली अगर ब्लड आ रहा हो तो दैट मीन्स थोड़ा सा लाइकलीहुड होता है कि इन्फेक्शन की सिवेरिटी शायद ज़्यादा हो, एंड ये वो केसेस हैं जिसपे हम अपफ्रंट एंटीबायोटिक्स हम भी स्टार्ट करते हैं। सो व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि एंटीबायोटिक्स हमें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, दैट इज़ राइट। उसकी एग्जांपल एक ये है कि सिप्रोक्सिन, नोविडेट एक एंटीबायोटिक है जो कि यूटीआईज़ के लिए बहुत अरसे से जनरल प्रैक्टिशनर्स बहुत रेगुलरली देते हैं, जिसको ज़रा हल्की सी पेशाब में जलन नहीं, सिप्रोफ्लोक्सासिन लिख के दे दी। अब क्या कल्चर्स, कितने कल्चर्स हैं, डॉक्टर शर्जील वुड एग्री टू दैट, कि अब वो कोई कल्चर से आप उठा के देखें आपको एंटीबायोटिक नज़र ही नहीं आएगा कि वो सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब क्या है लेमैन के लिए, कि जी हमने आपका पेशाब का नमूना दिया और कुछ उसने लेबॉर्ट्री में टेस्ट हुआ, उसमें आया कि जी ये जरासीम इसके अंदर ग्रो कर रहा है, ठीक है, आपके पेशाब में ये वाला जरासीम मौजूद है, ठीक है। अब उस कल्चर का मकसद क्या होता है कि वो टेस्ट करता है 10 एंटीबायोटिक्स उस जरासीम को देखे कि इससे मर रहा है, इससे मर रहा है, इससे नहीं मर रहा है, एक्सप्लेन इन अ वेरी लेमन टर्म। हम बिल्कुल, और बाकी हमें यही चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके। तो सेंसिटिव का मतलब ये है कि उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि वो उससे नहीं मर रहा है, ठीक है। अब मेजोरिटी हमारे जो जरासीम है ना वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, जरासीम वही है लेकिन क्या हो गया, उसने रेजिस्टेंस गेन कर लिया, वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो उसको रिस्पॉन्स ही नहीं देता सिप्रोक्सिन को, ठीक है। इस तरह और भी बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो ओवर टाइम रेजिस्टेंट जो है वो होती जा रही हैं। सो अप फ्रंट अगर आपके पास पेशेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर एक मरीज़ मेरे पास क्लिनिक में आया जी कह रहा है मुझे अचानक पिछले 2-3 दिन से पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है, पेशाब में जलन शुरू हो गई है, पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो गया या खून आना शुरू हो गया, तो ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो लाइकलीहुड है कि पेशेंट को यूरिन का इन्फेक्शन ही हुआ होगा, ठीक। अच्छा, यही पेशेंट अगर मेरे पास आए कि जी मुझे साथ में शदीद बुखार हो रहा है, 102 103 बुखार हो रहा है, अच्छा बुखार में भी इम्पोर्टेंट है, और ज़रूरी नहीं वैसे डॉक्टर साहब कि बहुत से लोगों को बुखार, बहुत से लोगों को बुखार नहीं होता। आई विल कम टू दैट आल्सो कि बुखार में भी एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि प्लीज़ चेक कर लें बुखार। हम पूछते हैं बुखार कितना, कहते हैं 300 बुखार है, 300 नहीं होता है, आप झूठ बोल रहे हैं यार, हमें पता है 300 में तो आप पता नहीं बरज़ख से भी ऊपर से किसी मंजिल से आगे बता रहे होंगे कि मुझे 300। दूसरा, अच्छा बुखार के साथ आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, गुर्दे में किसी चीज़ जगह पे दर्द हो रहा है, तो ये सिवियर सिम्टम्स है जिसको आपने सीरियस लेना, आपको उसमें कोई माजून इस्तेमाल नहीं करना, घर में नहीं बैठना, क्लिनिक आए या इमरजेंसी आए, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि हर पेशेंट को हर सिम्टम नहीं होता, कुछ पेशेंट को सिर्फ जलन होगी, कुछ पेशेंट को सिर्फ ये होगा कि उनकी फ्रीक्वेंसी सडनली बढ़ जाएगी। तो जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स है ना, और ये सारे सिम्टम्स अगर हैं तो चांस होता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन ही है। अच्छा, यंग फीमेल्स के अंदर न्यूली मैरिड हैं, हु आर नाउ सेक्सुअली एक्टिव ऑल्सो, एक फर्स्ट टाइम इस तरह कोई इन्फेक्शन हुआ तो उसमें गाइडलाइन अगर आपके हिसाब से चलें, जो मतलब लिटरेचर कहता है, सो अगर आप फर्स्ट टाइम उसमें कल्चर नहीं भी कर रहे हैं, आपने सिंगल डोज एंटीबायोटिक दे दिए, ट्रीट कर दिया, दैट इज़ फाइन। लेकिन रिकरेंटली हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए करते हैं कि पेशेंट जब हमारे पास इधर उधर से रोज ला के आ जाते हैं ना, कहते हैं हमें इन्फेक्शन, अच्छा मजे की बात है इन्फेक्शन बोलना भी नहीं आ रहा होता, इन्फेक्शन है ये चल रहा होता है क्या इन्फेक्शन, आपको पता है कभी टेस्ट हुआ आपका? नहीं, सिर्फ दिमाग में है कि दिमाग में किसी से सुन लिया, एंड होता भी होगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होता होगा उनको, क्योंकि बाजार है इतना ख्वार हो रहे हैं तो कोई तकलीफ होगी तो हो रहा है ना। सालों से मेडिसिन ले रहे होते हैं, कई सालों से एंटीबायोटिक्स चल रही होती है, लेकिन यूरिन कल्चर नहीं। हाँ, अच्छा कल्चर ना कराने में एक मसला ये भी है कि वो एक तो ये कि थोड़ा सा बिया की निस्बत थोड़ा सा कॉस्ट का डिफरेंस आ जाता है,
दूसरा इट टेक्स 3 to 4 days रफली उसको रिपोर्ट होने और हमारे लोग इतने इम्पेशेंट है ना कि लोग कहते हैं नहीं जी जो भी रिजल्ट है ना वो अभी मुझे बता दो मुझे क्या हुआ है। तो इसलिए लोग मैं देखती हूँ कि लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, लोग कहते हैं मैं चैट जीपीटी से पूछ लेता हूँ, ठीक है